नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि बी एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है, बी एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का सबसे सही तरीका क्या है, किस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, किस तरीके से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि बी एग्ज़ाम की जो कॉपी होती है उसके अंदर आपको हेडिंग कैसे लिखना है, उसके अंदर आपको पॉइंट कैसे लिखना है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखना सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हेडिंग लिखना नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से हेडिंग लिखते हैं, जिसकी वजह से उनका नंबर कटता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट जानने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बी एग्ज़ाम में हेडिंग कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों हेडिंग लिखने के लिए आपको क्या करना है कि हेडिंग लिखने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी हेडिंग आपको ब्लैक पेन से लिखना होता है। तो सबसे पहले आपके पास ब्लैक पेन होना चाहिए। तो जो आपके पास ब्लैक पेन है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है। और हेडिंग लिखने के बाद क्या करना है, इस तरीके से नीचे आपको 2 अंडरलाइन करना है और सामने इस तरीके से ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं इसको बोलते हैं व्यूअर चिन्ह। तो इस तरीके से आपको व्यूअर चिन्ह लगाना है और इस तरीके से आपको हेडिंग लिखना है। और जो भी आपको हेडिंग लिखना है, हेडिंग आपको ब्लैक पेन से लिखना है, इस बात को आपको याद रखना है। इसी तरीके से दोस्तों आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ पॉइंट और कुछ हेडिंग लिखा हुआ है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको कंप्लीट दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो शुरू से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन का आंसर आप देख रहे हैं, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि प्रश्नोत्तर संख्या लिखा हुआ है। तो प्रश्नोत्तर संख्या पे किस तरीके से आपको लिखना है, तो प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के लिए क्या करना है कि जो आपकी कॉपी होती है, आपको ऊपर से एक लाइन छोड़ना है और एक लाइन छोड़ने के बाद दूसरे लाइन में आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, या फिर जो भी आपका क्वेश्चन नंबर होता है दूसरे लाइन में आपको क्वेश्चन नंबर या फिर प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर लिखा हुआ है, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है और कंप्लीटली लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इस तरीके से अगर आप लिखें तो आपको भी ज़्यादा नंबर मिलता है और आप भी अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे ब्लैक पेन से आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। उसके बाद 2 से 3 लाइन छोड़ करके यहाँ पे आपको हेडिंग लिखना है और हेडिंग के अंदर आपको क्या करना है, ब्लू पेन से आंसर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आपको क्या करना है, ये जो है एक क्वेश्चन का आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है, आप कंप्लीट यहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरीके से नीचे यहाँ पे जो है कि पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है। उसके अंदर यहाँ पे जो है कि यहाँ पे ब्लू पेन से आंसर भी लिखा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरा हेडिंग शुरू हुआ है और यहाँ पे दूसरे हेडिंग के अंदर भी यहाँ पे जो है कि ब्लू पेन से आंसर लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरे हेडिंग के अंदर पहला पॉइंट शुरू होता है, तो यहाँ पे पहले पॉइंट को ब्लैक पेन से लिखा हुआ है और यहाँ पे आगे जो आंसर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। हालांकि आगे और भी कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। आगे और भी कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, यानी कि दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है। तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से लिखना है, कोई भी गलती आपको नहीं करना है और बिल्कुल आपको कंप्लीट इसी तरीके से लिखना है। 100% आपको इसी तरीके से लिखना है। आपका जो भी पॉइंट होता है, पॉइंट को आपको इस तरीके से लिखना है ब्लैक पेन से, और उसके अंदर आपका जो आंसर होता है, आंसर भी आपको इस तरीके से लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका चौथा पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 5वां पॉइंट लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पे जो है कि दोस्तों आपका अगला हेडिंग शुरू हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपका नेक्स्ट हेडिंग शुरू हुआ है। यहाँ पे आपका जो पॉइंट खत्म हो गया है, यहाँ पे केवल 5 पॉइंट लिखा हुआ है। तो एक हेडिंग के अंदर कम से कम 5 अच्छे पॉइंट आता ही आता है, या फिर 2 या 3 पॉइंट आता ही आता है। तो जो भी आपका पॉइंट होता है, पॉइंट का आपको हेडिंग के अंदर लिखते जाना है, यानी कि ये नहीं सोचना है कि पॉइंट लिखना है कि नहीं लिखना है। क्योंकि अगर आप हेडिंग लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे, तभी आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर जो हेडिंग को चेक करता है, पॉइंट को चेक करता है और हेडिंग और पॉइंट को चेक करके नंबर देता है। तो एग्जाम में आपको क्या करना है कि जो भी आपका हेडिंग होता है, जो भी आपका क्वेश्चन का आंसर होता है, उसके अंदर जितने भी पॉइंट आते हैं, जितने भी हेडिंग आते हैं, आपको लिखना है और एक भी पॉइंट को आपको नहीं छोड़ना है, यानी कि सभी पॉइंट को आपको अच्छे से लिखना है। अब आगे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका जो है कि दूसरा हेडिंग शुरू होता है। तो यहाँ पे जो भी हेडिंग शुरू हुआ है, आगे देखते हैं कि कितने पॉइंट आए हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला पॉइंट आया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसके अंदर दूसरा पॉइंट आया कि नहीं आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला पॉइंट के अंदर पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद दूसरा देखिए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट आया है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा पॉइंट खत्म होता है और यहाँ पे दोस्तों लास्ट में जो है कि निष्कर्ष आ गया है। तो किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर अगर आप लिख रहे हैं, तो किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखते समय लास्ट में आपको उस क्वेश्चन के आंसर में निष्कर्ष जरूर लिखना है। यानी कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखते समय लास्ट में आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है। अगर आप निष्कर्ष लिखते हैं तो इससे क्या होता है, इससे जो एग्जामिनर होता है उसको
पता चलता है कि आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है और अच्छे तरीके से आपने समझाते हुए लिखा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन देखा यहाँ पे, जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने पेज में लिखा हुआ है। एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको कितने पेज में लिखना है और किस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पे काउंट करते हैं कि इस तरीके से कितने पेज में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है पहला पेज है, ये पीछे का पहला पेज है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये देख सकते हैं कि ये आपका दूसरा पेज है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका तीसरा पेज हो रहा है, ये तीसरा पेज हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका चौथा पेज है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पाँचवा पेज है, ये पाँचवा पेज हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं छठा पेज है। यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 6 पेज में लिखा हुआ है। तो मैंने आपको एग्जाम में बता रखा है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लिख रहे हैं, या वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, यानी कि जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बता रखा है, जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको हमेशा 6 पेज से लेकर के 7 पेज में लिखना है, उससे कम आपको नहीं लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दिखाया, ये लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर टोटल जो है 6 पेज में लिखा हुआ है। तो एग्जाम में अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर 6 से 7 पेज में लिखते हैं, उससे कम में नहीं लिखते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपको जितना भी नंबर होता है उतने नंबर मिलने के चांसेस होते हैं, यानी कि पूरा मार्क्स आपको मिलता है, फुल मार्क्स आपको मिलता है। तो दोस्तों आपको एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, जो भी आपका हेडिंग है, जो भी आपको पॉइंट है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हेडिंग लिखते समय यहाँ पे सामने तीर का निशान बनाते हैं। तो एग्जाम में मैंने बता रखा है कि एग्जाम में आपको सामने तीर का निशान नहीं बनाना है और ना ही आपको कोई स्टार बनाना है, आपको सिंपल तरीके से लिखना है। और एग्जाम में आपको हमेशा ऐसे पेन का इस्तेमाल करना है जिसकी स्याही तेजी से ना फैलती हो, यानी कि ऐसे पेन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है जो बहुत ही गाढ़ा चलता हो या फिर जिसकी स्याही बहुत ही तेज़ी से फैलती हो। आपको हमेशा बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। और जो आपका हेडिंग होता है, जो पॉइंट होता है, याद रखिएगा हमेशा हेडिंग और पॉइंट को आपको ब्लैक पेन से लिखना है। उसके अंदर जो आपका आंसर होता है, आंसर हमेशा आपको ब्लू पेन से लिखना है। और उसके अंदर जो भी आपको पॉइंट होता है, पॉइंट भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और एग्जाम में जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको कोशिश करना चाहिए कि एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम 3 या 4 हेडिंग लिखना है और उसके अंदर कम से कम आपको 8 या 10 पॉइंट लिखना है। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम 3 या 4 हेडिंग लिखना है और उसके अंदर कम से कम 8 या 10 पॉइंट लिखना है। क्योंकि अगर आप पॉइंट और हेडिंग अच्छे तरीके से लिखेंगे तो उससे क्या होता है कि जो इंप्रेशन होता है, इंप्रेशन बहुत ज़्यादा बनता है। और इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर आपको ज़्यादा नंबर देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।